नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तराखंड के मशहूर कवि मंगलेश डबराल का कोरोना की बीमारी से हुआ निधन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रति अग्निहोत्री बेटे तनुज की खातिर 30 साल तक पति के जुर्मों को सहती रही। जब बारात छोड़कर भाग निकला दूल्हा। देहरादून में ई कचरे से बनी कैंटीन तैयार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मशहूर कवि मंगलेश डबराल का कोरोना की बीमारी से निधन हो गया है। वे 72 वर्ष के थे। अपने साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित मंगलेश डबराल के निधन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, किशोर उपाध्याय व जन कवि डॉक्टर अब्दुल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा किया है। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग लुम्बिनी को ही गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मानते हैं। एक टीवी चैनल की एंकर रूबिका लियाकत सरकार का बचाव करने के कारण निशाने पर आ गई। उन्होंने डिबेट शो मास्टर स्ट्रोक ये तक कह दिया कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाने से इसलिए बच रही है क्योंकि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। वह अगर सभी फसलों के दाम पहले से तय हो जाएं तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। अब रूबिका लियाकत को कौन समझाए कि एमएसपी ही देश की तरक्की का आधार है। अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने कहा है कि वह बेटे तनुज की खातिर 30 साल तक पति के जुल्मों को सहती रही। आरोप है कि रति अग्निहोत्री और उसके पति के बीच झगड़े होते थे। इतना ही नहीं, बेटा होने के बाद भी पति ने रति के साथ मारपीट की। रति अग्निहोत्री पति के खिलाफ प्रताड़ित करने, मारपीट और जान से मारने धमकी की बाबत शिकायत दर्ज करा चुकी है। प्रतापगढ़ से आई बारात के दूल्हे ने स्टेज पर दुल्हन का सांवला रंग देखा तो भड़क उठा। दूल्हे को समझाने की कोशिश की गई तो वह बारात छोड़कर भाग निकला। झगड़े की आशंका भांपकर बाराती भी चुपचाप निकल लिए। पुलिस ने थाने में दोनों पक्षों को बुलाया, घंटों पंचायत की, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर दूल्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार संशोधन करने जा रही है। पीड़ित माता पिता अगर चाहें तो वह अपना केस पहले एसडीएम और फिर प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एसडीएम के आदेश के बाद ऐसे बच्चों को वह अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। देहरादून आईटी पार्क स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA में ई कचरे से बनी हुई कैंटीन तैयार की गई है। कई महीने की मेहनत के बाद ITDA के परिसर में यह कैंटीन तैयार की गई। इसकी छत करीब 1 लाख खराब DVD और CD से तैयार की गई है। अब खबर सहारनपुर से। आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के NCC के छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया। 83 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK शर्मा के नेतृत्व में स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा सिंह व अमित चौधरी ने इस अभियान को सफल बनाया। गैस पाइप कंपनी के खिलाफ नगर निगम में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन जलकल विभाग के GM को सौंपा। जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो सहारनपुर में निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो पाइप लाइनें ये लोग लगा रहे हैं वो कहीं से भी उखाड़ देते हैं, पानी निकलता रहता है, गड्ढे हो जाते हैं, उसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। जो कार्य हो रहा है कम से कम उसे पूर्ण किया जाए, जितना कार्य किया जाए उसको कंप्लीट किया जाए। जितना काम हो नहीं रहा है उससे ज़्यादा वहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है। हर एक मोहल्ले में जाकर देखें आप, पानी और सड़कों की क्या हालत है, लगातार बिगड़ती जा रही है। और स्मार्ट सिटी है, पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी जो कार्य होने चाहिए थे उसका 10% कार्य भी किसी तरह से नहीं हो पा रहा है। और काम जो कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल बाधित हो रहे हैं, उनसे लोगों को बड़ी परेशानी है। हम नगर आयुक्त में आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, 8-10 महीने से स्कूल नहीं है, चल रहे हैं, संचालित भी नहीं हो रहे। इसके उपरांत भी हाउस टैक्स और कर टैक्स भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद जबकि हमारी संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाएं हैं,
एनजीओ के रूप में जो संचालित होती है। और उसके हम उस कैटेगरी में आते नहीं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हमारे संस्था स्कूल नहीं आते करते। उसके बावजूद भी टेस्ट की कैटेगरी में आते नहीं हैं, टेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। कई स्कूलों की शिकायतें ऐसी है कि अब तक उन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं है और टैक्स भेज दिए गए। मांग क्या? वो पिछले बार भी ऐसा हुआ, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कई बार हुआ था, तब ये था हाउस टैक्स और जल कर से मुक्त रखा जाए। ये हमारी संस्थाएं व्यावसायिक संस्था नहीं होती, ये संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, जो एनजीओ होती है उसके द्वारा संचालित है। इसलिए उसे मुक्त रखे जाने के लिए आज ज्ञापन दिया है हमने आयुक्त साहब को, और आयुक्त साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम किसी स्कूल पर कोई आपका जो टैक्स नहीं लगने दिया जाएगा। जो ऐसे है तो वो सब उसका संज्ञान लिया जाएगा, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा सबको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े प्राइवेट डॉक्टर 11 दिसंबर को ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के विरोध में आईएमए ने हड़ताल का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आईएमए के डॉक्टर केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मदरहुड विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। ऑनलाइन हुए इस आयोजन में कुलपति प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा ने मानवाधिकार की सर्वोपरि घोषणा 1948 के इतिहास पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमेश चंद्रा ने मानव अधिकारों का एक दूसरे के सम्मान करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।